तो स्वागत है आप सभी का इस एक नई यूट्यूब वीडियो में। और आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चंपक। और हम ये जानेंगे कि इस बुक के अंदर क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे, क्या हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है उससे हम जो बेनिफिट लेंगे वो एक ये होगा कि एक तो ये जो चीज़ होगी ये हमारी जो डेली सेंटेंसेस होते हैं, डेली इम्प्रूवमेंट के लिए जो सेंटेंस होते हैं है ना, उनको इम्प्रूव करता है। क्योंकि जो डेली सेंटेंस होते हैं, एक तो हमारे डेली SENTENC डेली सेंटेंस, ठीक है। तो जो हम ये बुक स्टार्ट आज करेंगे तो ये हमारी चंपक बुक है। और ये जो चंपक बुक है ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारी चंपक की बुक होती है उसमें जो सेंटेंस यूज़ होते हैं वो इस तरीके के सेंटेंस यूज़ होंगे जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते भी है। तो जो हम डेली लाइफ में आपस में जो कन्वर्जेशन करते हैं, कन्वर्जेशन मतलब बातचीत, जो हमारी कन्वर्जेशन होती है, जो हमारी कन्वर्जेशन होती है जिसे हम बातचीत बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी बातचीत होती है। जो हमारी डेली कन्वर्जेशन होती है उसमें काफ़ी हेल्पफुल ये रहता है क्योंकि इसमें कई वर्ड्स ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, कई वोकेबलरीज जो आती है हमारे पास वो ऐसे आते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हमें इस चीज़ में, इस बुक को पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्यों हमें ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, क्या हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं, क्या ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इस वीडियो को देखने के बाद हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी या नहीं होगी, क्या ये बुक रीड करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्या इससे हम इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। और आप ये इम्प्रूवमेंट देख भी पाएंगे कब, जब आप मेरे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। शुरू से आखिर तक आपको ये वीडियो देखनी होगी, बीच में आप लीव नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी बीच में से लीव करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको ये वीडियो बिल्कुल यूज़लेस लगेगी। तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली कीप विथ मी टिल एंड, मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपको चीज़ें बेटर समझ में आती रहे, आपको पता लगे क्यों ये वीडियो बनाई जा रही है, क्यों हमें ये बुक पढ़नी ज़रूरी है, क्यों हमें रीडिंग ज़रूरी होती है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, क्यों हमें लिसनिंग ज़रूरी होती है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये स्टोरी पढ़ने से हमें जो फ़ायदा होगा, पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। बेसिक चीज़ें हमारी जब क्लियर हो जाएगी फिर देन हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो इसमें ये होगा कि हमारे डेली सेंटेंसेस इसमें कवर होते हैं जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ये जो सेंटेंस होते हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठे और हम जो है इसके अंदर हमारी जो वोकेबलरीज होती है, जो वोकेबलरीज होती है, ठीक है, तो हम हमारी जो वोकेबलरी है वो भी यहाँ पर कवर करते चलेंगे। तो आप अपनी एक नोटबुक अपने साथ में लेकर रखें ताकि जो आपकी डेली की वोकेबलरी है तो आप वो वोकेबलरी को नोट कर सके और याद कर लीजिए। और याद करके आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि काफ़ी वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे इसके अंदर जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपको डेली सेंटेंसेस रीड करने हैं, इसके अंदर से जो सेंटेंस है वो पिक कर लेने हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जो डेली लाइफ है उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ साथ में आपको वोकेबलरी जो आती जाएगी उन वोकेबलरीज़ को आपको नोट करते रहना है। और हम इसमें क्या सीखेंगे, हम इसमें देखेंगे टेंसेस। क्या देखेंगे? टेंसेस कि कौन सा टेंस है, कौन सी इसमें जो वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो कहाँ यूज़ हो रही है, क्यों यूज़ हो रही है, हम ये जानेंगे। थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, हम इसमें ये जानेंगे। और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो कैसे यूज़ होती है, कब उसमें एस आएगा, कब उसमें ईएस आएगा और कब उसमें एस और एस नहीं आता। सेकंड फॉर्म यूज़ होती है तो क्यों होती है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो क्यों होती है, थर्ड फॉर्म के साथ में प्रीपोजिशंस क्या आती है हमारी, सेंटेंस के टाइप हम इसके अंदर जानेंगे। हम जो तीसरी चीज़ इसके अंदर कवर करेंगे, हम इसके अंदर तीसरी चीज़ कवर करने वाले हैं सेंटेंस टाइप, SENTENCE सेंटेंस, TYPE टाइप, सेंटेंस टाइप कि जो सेंटेंस के जो टाइप होते हैं टोटल हम जानते होंगे इस बारे में। अगर आप नहीं भी जानते तो मैं इस पर प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूंगा। हमारे जो टोटल सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो टोटल 5 टाइप होते हैं जिसमें से हम मेनली जो टाइप का यूज़ करते हैं वो मेनली हम 4 टाइप का यूज़ करते हैं। जो 5 टाइप जो है हमारा वो ऑर्डर टाइप होता है, वो हमारे लिए बहुत ही कम यूज़ में आता है। जो हमारा 5 टाइप होता है वो ऑर्डर टाइप होता है,
जो कि बहुत ही कम यूज़ में आता है। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपनी चीज़ों पे आगे बढ़ता हूँ। जो हमारी बुक है, जो हमारा मेन पॉइंट है, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैंने बताया है कि इसमें हमारी डेली कन्वर्जेशन आती है, डेली बातचीत आती है, डेली यूज़ के हमारे सेंटेंस हमको मिलेंगे। इसमें हमें वोकेबलरी सीखने को मिलेगी जो हमें डेली रीड करते रहना है, याद करते रहना है। इसके अलावा हमें टेंसेस का पता लगेगा, कौन से टेंस में जब कौन सा टेंस आता है तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है, सेकंड फॉर्म कब लगानी है, थर्ड फॉर्म कब लगानी है। तो ये चीज़ें हमारी इम्प्रूवमेंट होगी इस चीज़ से कि हम चीज़ें सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो पढ़ना एक हमारी रीडिंग स्किल को बढ़ाएगा और एक हमारी जो राइटिंग है, राइटिंग में हमें कब क्या कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो, और स्पीकिंग में हमें कब क्या कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो, दोनों हमारी चीज़ इंप्रूव करेगा। ठीक है। और जो सेंटेंस टाइप है हमें वो भी इसमें पता लगते रहेंगे कब कौन सा सेंटेंस आ रहा है, कैसे हम अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज एक अपनी बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चंपक। और आज हम अपनी चंपक बुक स्टार्ट करने वाले हैं और इसका हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है लेसन 4 मंटू, यानी कि इसमें एक कौवा है जिसका नाम है मंटू। क्या नाम है? मंटू। कौवे का एक नाम है मंटू। यहाँ पर जो रहते हैं कैरेक्टर वो एनिमल्स ही रहते हैं मोस्टली। ये जो बुक है, इस बुक के अंदर जो मोस्टली आपको मिलेंगे वो मोस्टली आपको एनिमल्स ही मिलेंगे कैरेक्टर, और उन एनिमल्स के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला एनिमल है, इस एनिमल का नाम है मंटू। ठीक है। लेसन 4 मंटू। मंटू यानी कि बंदर। बंदर का यहाँ पर नाम है मंटू। बंदर के लिए यहाँ पर मंटू नाम यूज़ किया गया। और लेसन 4 मंटू मतलब मंटू यानी इस बंदर के लिए एक लेसन है। अब वो क्या लेसन है, क्यों है, वो हम इस स्टोरी में आगे रीड करके पहचानेंगे। ठीक है। तो वंस आ नॉटी मंकी नेम्ड मंटू। ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है आपको क्लियरली अब दिखाई दे रहा होगा कि वंस आ नॉटी मंकी नेम्ड मंटू। ठीक है। यहाँ पर नेम्ड क्यों यूज़ हुआ है, नेम यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बात चल रही है वो पास्ट की बात चल रही है। और जब हम पास्ट में बात करेंगे मोस्टली आपको जो वर्ड मिलेंगे वो पास्ट फॉर्म में ही मिलेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म में ही मिलेंगे। मोस्टली आपको सेकंड फॉर्म में ही वर्ड मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्टोरी पढ़ते हो तो वो पास्ट की स्टोरी पढ़ते हैं। हमारी जो स्टोरी रहती है तो वो हमारी स्टोरी पास्ट में रहती है। तो पास्ट में जो फॉर्म यूज़ होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। आज हमने एक चीज़ ये नहीं सीखी कि जब भी टेंस कौन सा होगा, पास्ट होगा, तो हमारी जो फॉर्म यूज़ होगी, कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म। हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे जब भी हम पास्ट टेंस देखेंगे। तो जब भी हम सेकंड फॉर्म देख लेंगे तो हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस। यानी कि जब भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस कौन सा है, वो पास्ट टेंस का सेंटेंस, यानी हमें टाइम प्रॉपर पता लग जाएगा। नाउ कम ऑन आवर चैप्टर। वंस यानी एक बार, वंस यानी एक बार, आप इसको नोट कर सकते हैं। वंस यानी होता है एक बार। वंस आ नोटी, नोटी मतलब शरारती, है ना। वंस आ नोटी मंकी नेम्ड मंटू। एक बार की बात है, ठीक है। एक नोटी यानी कि शरारती बंदर था जिसका नाम क्या था, मंटू। क्या नाम था, मंटू। ऑफ चंपकवान। चंपकवान उस कॉलोनी का नाम है, उस एरिया का नाम है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। यानी कि कोई नाम, आप इसको एक विलेज का नाम समझ सकते हैं कि एक गांव का नाम है चंपकवान। वहाँ पर एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था मंटू। ठीक है। थ्रू अवे ब्लैक की क्राउज नेस्ट। क्या करता था, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है। थ्रो, THROW। कौन सा वर्ड है यहाँ पर, THROW, थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। क्या होता है, थ्रो का मतलब क्या होता है, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। तो यहाँ पर फेंकने की सेकंड जो फॉर्म होती है वो THREW। क्या होती है, TH, एक मिनट, ये होती है THREW, थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। इसकी पास्ट फॉर्म हो गई, कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म। तो हम ये देखेंगे कि थ्रो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट फॉर्म जो बनती है वो थ्रो बनती है। यानी कि जब भी हम सेकंड फॉर्म देख लेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो बात हो रही है वो पास्ट फॉर्म हो रही है। तो वंस आ नोटी मंकी, एक नोटी मंकी था जिसका नाम था मंटू। ऑफ चंपकवान, चंपकवान विलेज के अंदर। ठीक है। थ्रू अवे ब्लैक की क्राउज, यानी काले कलर के, क्रो मतलब कौवे। और ये जब भी आप ये वाला एज देखते, ये वाला सिंबल देखते, इसका मतलब होता है का की के। जो बात जाएगी वो का की के, यानी क्रो, क्राउ, क्रो मतलब कौवे, और ये एस आया मतलब के, कौवे के
नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसले यानी कि कौवों के घोंसले। फ्रॉम द नीम ट्री, फ्रॉम का मतलब हम यहाँ से लेते हैं से, नीम ट्री का मतलब हो गया नीम के पेड़। तो वंस आ नोटी मंकी नेम्ड मंटू, एक नोटी बंदर था जिसका नाम था मंटू, ऑफ चंपकवान, चंपकवान विलेज के अंदर, थ्रू अवे ब्लैकी क्राउस नेस्ट, यानी कि वो क्या करता था, फेंक देता था दूर, अवे मतलब दूर, फेंक देता था दूर, ब्लैकी क्राउस नेस्ट, जो ब्लैक कलर के जो कौवे हैं उनके घोंसलों को दूर फेंक देता था, फ्रॉम द नीम ट्री, नीम ट्री के ऊपर से, है ना। नीम ट्री से वो अब क्या करता था, जो कौवे होते थे, कौवे के जो घोंसले होते हैं, तो जो शरारती बंदर था वो कौवे के घोंसलों को फेंक देता था बार बार, है ना। एज अ रिजल्ट द एग्स इन द नेस्ट वर ब्रोकन, जो रिज़ल्ट आता था एज ए रिज़ल्ट, जैसा कि अब होता था, जैसे वो फेंक देता था तो द एग्स इन द नेस्ट वर ब्रोकन, ठीक है। तो जो नेस्ट होते थे, नेस्ट यानी घोंसले, तो जो भी नेस्ट होते थे आप लिख सकते हैं इस चीज़ को कि जो नेस्ट होता है NEST, नेस्ट, नेस्ट मतलब जो होता है, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, क्या होता है, नेस्ट मतलब घोंसला, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेट्स होते थे, जो घोंसले होते थे, उसमें होते थे अंडे। तो वर, वर यानी वॉज वर, ये हमारी होती है पास्ट फॉर्म, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है या तो वॉज या फिर वर, या तो वॉज या फिर वर। सिंगुलर के साथ में आती है वॉज और प्लूरल के साथ में आती है वर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की बात हो रही है, तो एक्स टूट जाते थे, ठीक है। द नेस्ट, द एक्स, तो जो एक्स है वो क्या है, प्लूरल, तो एक्स है वो क्या है यहाँ पर, प्लूरल। तो इन द नेस्ट वर, तो इसलिए यहाँ पे वर आया। अगर एक अंडा टूटता तो यहाँ पर वॉज आता, अगर एक से ज़्यादा अंडे टूटे तो यहाँ पर वर आएगा। और ब्रोक, ये ब्रोकन होती है ब्रेक की सेकंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म हो गई, है ना, यानी कि ये BREAK, ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना, ठीक है, क्लियर है। ब्रेक मतलब तोड़ना, और ब्रेक और जो इसकी ब्रोक होती है BROKE, ब्रोक मतलब से पास्ट फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म में गया, ठीक है। और जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी ब्रोकन, क्या बनेगी, BROKEN, ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द एग्स इन द नेस्ट वर ब्रोकन, जो अंडे थे वो टूट गए थे। ब्लैकी एंड हिज वाइफ वर शॉक्ड, शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, चौंक जाना, ठीक है। तो जो ब्लैकी, जो कौवा था उसका नाम ब्लैकी था, ब्लैकी एंड हिज वाइफ, ब्लैकी और उसकी, ब्लैकी की वाइफ, ये जो हिज यूज़ हो रहा है यहाँ पर इसके लिए हो रहा है, ब्लैकी के लिए, ब्लैकी एंड हिज वाइफ वर, वर वही हमने बताया था कि वॉज वर, तो अभी दोनों की बात हो रही है, तो दोनों की बात हो रही है इसलिए वर। अगर एक ब्लैकी की बात होती या फिर एक वाइफ की बात होती तो वॉज आता, लेकिन अभी दोनों की बात चल रही है तो वर। शॉक्ड एंड दे स्टार्टेड, ये वही स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्ट, यानी कि हमें पता लग गया, जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या आया, स्टार्टेड, स्टार्टेड इसका मतलब कि जो बात चल रही है वो पास्ट फॉर्म में चल रही है ना। क्राइंग लाउडली, लाउडली मतलब तेज़, तो उन्होंने क्राई का मतलब रोना, क्राई का मतलब रोना, आप लिख सकते हो इस चीज़ को कि CRY, क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लैकी एंड हिज वाइफ वर शॉक्ड एंड दे स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, ब्लैकी और उसकी वाइफ ने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया, कैसे, लाउडली, जैसे ही उन्होंने देखा उनको शौक लगा और दे स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। वाओ व्हाट अ वंडरफुल साइन, ठीक है, टू सी द नेस्ट फॉलिंग एंड एग्स ब्रेकिंग, मंटू सेट, किसने कहा, मंटू ने कहा। मंटू कौन है हमारा, यहाँ पर मंटू की बात चल रही है, बंदर की, बंदर का हमारा नाम है मंटू। हमारा जो हमारी इस स्टोरी है, हमारी जो ये पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर जो हमारा बंदर है वो है मंटू। उस बंदर ने कहा है कि वाओ व्हाट अ वंडरफुल साइन टू सी साइड टू सी द नेस्ट फॉलिंग, फॉल मतलब होता है गिरना, ये आप लिख लीजिए कि FALL, फॉल, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना, फॉल मतलब गिरना, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलिंग का मतलब एक गिरा हुआ, तो व्हाट अ वंडरफुल साइट टू सी, सी मतलब देखना, ठीक है, क्या देखकर कितना अच्छा लगा। द नेस्ट फॉलिंग, जो नेस्ट है वो घोंसला
गिर गया, ठीक है। फॉलिंग एंड एग्स, एग जो उसमें अंडे हैं, ब्रेकिंग जो अंडे हैं वो टूट गए, मंटू ने कहा। टू हिमसेल्फ लाफिंगली एंड लेप्ड इनटू द जंगल। तो हिमसेल्फ यानी कि मंटू ने कहा, और मंटू खुद इस बात को कहकर क्या कर रहा था, लाफिंग कर रहा था, हंस रहा था। लेप्ड यानी मज़े ले रहा था उस चीज़ के, कहाँ पर, जंगल में, ठीक है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कब नहीं था, पहली बार नहीं था। देखो नोट आ गया तो यहाँ पे हमें पता लगा कौन सा टाइप है सेंटेंस का, ये सेंटेंस का नेगेटिव टाइप है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये सेंटेंस टाइप भी हमें इम्प्रूव करेगा, हमारी वोकेबलरी पे भी पकड़ करेगा, कब हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, कब थर्ड फॉर्म लगानी है, टेंस के बारे में भी बताएगा। जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि जो ये बुक है, हमें ये बुक हमारी बहुत ही काम की चीज़ है, हमें इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर हम एंड तक बने रहेंगे तभी हम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे। हमारा इसके अंदर सेंटेंस टाइप भी कवर हो रहा है, वोकेबलरीज भी कवर हो रही है, हमारे टेंसेस भी इसमें कवर हो रहे हैं, है ना, और डेली यूजेज सेंटेंस भी इसमें हम देख पाएंगे, ठीक है। जैसे कोई भी आपके साथ घटना होती है तो आपके साथ अगर वो दोबारा होती है तो आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, आपके साथ ये तो पहली बार नहीं हो रहा। जैसे आप कहीं जाते हो और आपकी कुछ किसी चीज़ से लग गई, है ना, या कोई लेट आया है, आपने किसी को बुलाया, ठीक है, और वो लेट आया, तो अगर वो बार बार लेट होता है तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, कि आप बार बार लेट आते हो, ये पहली बार नहीं है। तो ये आपके डेली यूज़ में से काम आ रहा है। इस तरीके से आप ये नोट भी कर सकते हो और आपके काम में भी ले सकते हो, ठीक है। बट ही हैज़ डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब ख़त्म कर देना, तोड़ देना। डिस्ट्रॉयड यहाँ पर आया ख़त्म करने के लिए, तोड़ देने के लिए, है ना। बट ही हैज़ डिस्ट्रॉयड आवर नेस्ट फॉर द थर्ड टाइम। ये कौन कह रहा है, ये ब्लैकी कह रहा है। ब्लैकी जो कौवा है वो कह रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ही हैज़ डिस्ट्रॉयड आवर नेस्ट फॉर द थर्ड टाइम, ये उसने तीसरी बार ये हमारा जो घोंसला है वो तोड़ा है, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे हेयर एनी मोर इवन फॉर अ सेकेंड। देखो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, है ना, तो हमें पता लग गया नॉट से नेगेटिव सेंटेंस है। और डू नॉट हम कब पढ़ते हैं, डू नॉट हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये कौन सा है, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट का, इनडेफिनेट में माना जाएगा कि आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता। आई डू नॉट वांट अगर आई पास्ट में होता तो डिड नॉट होता, तो डू की पास्ट फॉर्म होती है डिड होती, लेकिन ये डू आया तो प्रेजेंट में हम डू पढ़ते हैं, डू और डज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट में, और नहीं के लिए डू नॉट डज नॉट, ठीक है। तो आई डू नॉट वांट टू स्टे हेयर, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता, स्टे मतलब रहना, ठहरना, ठीक है। आई डू नॉट वांट टू स्टे हेयर एनी मोर मतलब अब और, इवन फॉर अ सेकेंड, यहाँ तक कि एक सेकेंड भी नहीं रुकना चाहता, ठीक है। एनी मोर और ज़्यादा, यहाँ तक कि एक सेकेंड भी नहीं रुकना चाहता। से की सेकेंड फॉर्म होती है सेड, किसकी सेकेंड फॉर्म, से की, SAY, से का मतलब होता है हमारा कहना, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, से की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस में बात हो रही है, ठीक है। सेड ब्लैंकी यानी ब्लैंकी ने कहा, ब्लैंकीज वाइफ, मैंने बताया था आपको अभी कि जहाँ पर भी एस आ जाए तो का, की और के की बात होती है, ठीक है। तो सेड ब्लैंकीज वाइफ, किसने कहा था, ब्लैंकीज वाइफ ने, क्राइंगली, रोते हुए, कि क्या कहा कि मैं यहाँ पर अब एक और सेकंड भी रुकना नहीं चाहती, ये ब्लैकी की वाइफ ने कहा रोते हुए। शी वॉज वेरी सैड, वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा, देखो उसने कहा, लड़की ने कहा था ना उसकी वाइफ ने, तभी तो यहाँ पर शी आया, अगर लड़के ने कहा होता तो ही आता। हमने पढ़ा है, ये पर्सनल प्रोनाउन का हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं कि अगर लड़का होता है तो ही और लड़की होती है तो शी, तो शी वॉज वेरी सैड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हैव का हमारा यूज़ होता है होने के लिए, किसी भी चीज़ के होने के लिए। तो हैव पेशेंस, पेशेंस रखो, ठीक है। तो दिस नोटी यानी कि ये शरारती मंकी, दिस नोटी मंकी हैज़ टू बी टॉक्ड मतलब होता है सिखाना, टीच, टॉक्ड मतलब हम कहते हैं सिखाने के लिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसकी वोकेबलरी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, TAUGH, टॉक मतलब क्या होता है हमारा, टॉक मतलब होता है सिखाना, टॉक मतलब क्या होता है, टॉक मतलब सिखाना, ठीक है। टीच मतलब भी पढ़ाना, टॉक मतलब सिखाना, और लर्न मतलब खुद सीखना। एक होता है हमारा एक वर्ड होता है लर्न, LEARN, ठीक है। लर्न मतलब होता है याद करना, राइट, याद करना। और टॉक मतलब सिखाना, सीखना भी बोल सकते हैं, याद करना भी बोल सकते हैं हम लर्न को, है ना। तो हैव पेशेंस रखना, पेशेंस होना, पेशेंस रखो। दिस नोटी मंकी हैज़ टू बी टॉक्ड अ लेसन, इस नोटी मंकी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेसन सिखाना पड़ेगा। हाउएवर जैसे भी, आई वंडर हाउ टू टीच हिम अ लेसन,
चाहे से मुझे कैसे भी उसे जो उसकी जो वाइफ है, यानी कि वो चौंक गई है ना, मतलब जो हस्बैंड है, ये बात जो बोल रहे हो वो वाइफ बोल रही हो, जो हस्बैंड है वो चौंक गया कि हाउ आई वंडर, वो अचानक चौंका, हाउ टू टीच हिम लेसन, उसने सवाल पूछा, वो चौंक गया और चौंकते हुए उसने सवाल पूछा ब्लैकी ने कि हम कैसे सिखाएंगे उसको बंदर। आफ्टर ऑल आई एम जस्ट अ बर्ड एंड ही इज़ अ पावरफुल एनिमल। और फिर ब्लैकी ने कहा कि हम वैसे भी हम क्या है, हम एक बर्ड है, हम क्या है, हम एक बर्ड है। एंड ही इज़ मंकी, देखो मंकी को यहाँ पर एक इंसान की तरह लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए इट ना आके ही आया है, ठीक है। इट ना आकर उसके लिए क्या आया, ही, कि उसे भी एक लड़का और एक इंसान की तरह माना जाए। यहाँ पर करेक्टर को इंसानों की तरह मानते हैं, ठीक है। तो ही इज़ अ पावरफुल एनिमल, जो ब्लैकी मंकी है, मंकी क्या है, पावरफुल है। कौवे तो छोटे होते हैं, तो छोटे होते हैं तो वो पावरफुल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ब्लैकी क्या है, पावरफुल है, पावरफुल बताया गया है उसको कि पावरफुल एक एनिमल है। कौवे के सामने बंदर पावरफुल है, तो पावरफुल एनिमल इफ़ देयर वॉज अ डल एंड आई एम सर्टेनली गोइंग टू लॉस द बैटल। अगर वो डल होता तो बात बन भी जाती, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगर वो डल भी होता तो बात बन भी सकती थी हमारी, लेकिन वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इफ़ देयर वॉज अ डल आई एम सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, डेफिनेटली। आप नोट कर सकते हो कि जो सर्टेनली हमारी मीनिंग है कि CERTAINLY, ठीक है, सर्टेनली, ठीक है। जो सर्टेनली हमारी मीनिंग है, एक दोबारा लिख लेते हैं, CERTAINLY, सर्टेनली। जो कि सर्टेनली जो हमारी मीनिंग है, इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित, यहाँ पर लिख लेते हैं निश्चित रूप से। तो आप भी इसको लिख लीजिए सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, ठीक है। तो निश्चित रूप से, सर्टेनली, आई एम सर्टेनली गोइंग टू लॉस द बैटल, डेफिनेटली मैं जो बैटल होगा वो क्या करूँगा, हार जाऊँगा। ब्लैकी सेड टू हिज वाइफ, ब्लैकी ने, देखो मैं बोल रहा था ना कि पूरी बात किसने की है, ब्लैकी ने ही कही है। किससे की, से की सेकंड फॉर्म से, तो यानी कि कही है, टू हिज, उसकी खुद की, हिज जो आया उसके लिए आया, उसकी खुद की क्या, वाइफ से, है ना। यू हैव सो मैनी बर्ड्स, अब कौन कह रहा है, अब उसकी वाइफ कह रही है। तो यू हैव, तुम्हारे पास, हैव मतलब होना, मैंने अभी बताया था ना यहाँ पर हैव मतलब होना। तो यू हैव सो, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यू हैव सो मैनी बर्ड्स, बर्ड फ्रेंड्स। तो आपके पास क्या है, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बर्ड क्या है, फ्रेंड्स है ना। वाई डू नॉट यू टेल देम अबाउट योर प्रॉब्लम, क्यों नहीं बताते आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में उन्हें, ठीक है। ये देखो WH फैमिली से शुरू हुआ, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डबल इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, प्रेजेंट का डू आता है प्रेजेंट के लिए, तो प्रेजेंट का डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया है ना। टेल यानी बताना, देम यानी उन्हें, अबाउट मतलब के बारे में, योर मतलब तुम्हारी, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम, क्यों नहीं बताते तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में उन्हें। आई एम श्योर, मैं दावा करती हूँ, दैट दे विल सर्टेनली हेल्प यू, सर्टेनली यानी डेफिनेटली, कि वो डेफिनेटली क्या करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। सेड ब्लैकीज वाइफ, देखो मैंने बोला ना किसकी, ब्लैकीज की वाइफ ने, लेडी ने कहा, ठीक है। यस यू आर, अब ब्लैकी कह रहा है बात, हाँ, यस योर सजेशन इज़ वेरी गुड, आई विल टॉक टू देम टुडे इटसेल्फ, ठीक है। मैं खुद उनसे जाकर इस बारे में बात करूँगा। जो तुम बात कर रही हो बिल्कुल सही है, सजेशन मतलब सलाह, जो तुमने सलाह दी है मुझे वो काफ़ी अच्छी है। इट इज़ वेरी गुड, जो सजेशन है वो वेरी गुड है। एंड आई विल यानी फ्यूचर, देखो यहाँ पे विल आ गया, हम पहचान लेंगे, जैसे हेल्पिंग ऑफ विल आती है तो विल से हमें पता लग जाएगा फ्यूचर की बात है। आई विल टॉक, टॉक यानी बात करना, आई विल टॉक टू देम, मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है। टुडे, यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस हो गया है ना। टुडे इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद के लिए, है ना। जो सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं, ये जो सेल्फ वाले आते हैं, सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब होता है खुद से, माई सेल्फ मतलब खुद से, हिज सेल्फ मतलब उससे, उसके खुद से, हर सेल्फ मतलब उसके खुद से, देम सेल्फ मतलब उनके खुद से। तो सेल्फ आता है खुद के लिए, है ना। सेल्फिश भी वर्ड सुना होगा आपने, खुद गर्ज, तो सेल्फ आता है खुद के लिए, ठीक है। सेड ब्लैंकी एंड ही फ्लू, फ्लाई की देखो
फ्लू आई है, यानी कि पास्ट फॉर्म आई है। फ्लू होती है फ्लाई की सेकंड फॉर्म, किसकी? फ्लाई की। तो हम यहाँ पर एक और नया वर्ड यूज़ कर लेंगे, फ्लाई। क्या राइट करेंगे? फ्लाई। फ्लाई मतलब होता है उड़ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे उड़ना, फ्लाई हमारा वर्ड यूज़ हुआ उड़ना। तो हम हमारा देख रहे हैं कि ये बात कहकर जो ब्लेकी है वो उड़ गया, ठीक है। तो यस योर सजेशन इज़ वेरी गुड, आई विल टॉक टू देम टुडे इटसेल्फ, मैं खुद उनसे जाकर बात करूँ। सेड ब्लेकी एंड द फ्लू अवे, तो वे उड़ गया, ठीक है। फर्स्ट ही वेंट टू हिज फ्रेंड फाइटी वल्चर, ठीक है। पहली बार वो किसके गया? ही, यानी किसके लिए आया? ब्लेकी के लिए। ब्लेकी के एज ए इंसान हमने देखा है, एज ए मैन यूज़ किया गया है, एज ए मेल यूज़ किया गया है, इसलिए ये। और जाने को गो बोलते हैं, जाने को गो बोलते हैं, लेकिन गो हमारा होता है जाना, लेकिन इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है वो बनती है वेंट। क्या बनती है? वेंट, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ये आप नोट कर सकते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ वेंट आ गया, इसका मतलब समझेंगे कि पास्ट फॉर्म है ना। ही वेंट टू हिज, किसके? इसके खुद के, हिज फ्रेंड, उसका खुद का मालिकाना आके ना उसके ऊपर जहाँ पोजेशन आता है वहाँ हिज आता है, हिज। अगर यहाँ पे ब्लेकी की वाइफ ही होती तो हर आता, लेकिन यहाँ पे ब्लेकी खुद है तो हिज आया है। ही वेंट टू हिज फ्रेंड फाइटी वल्चर, ठीक है। वे अपने दोस्त के पास में गया, जाता नहीं है। वेंट आया तो मतलब काम ऑलरेडी हो चुका है, तो पास्ट में बात होगी तो वो अपने फ्रेंड के पास में गया। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अब वो किस किस फ्रेंड से मिला, क्या क्या उसके अपने फ्रेंड से बातें हुई, ठीक है। क्या उसकी फ्रेंड ने उसकी हेल्प की, नहीं की, कितने वो फ्रेंड से मिला, कितने फ्रेंड ने उसकी हामी भरी, कितने फ्रेंड्स ने उसने ना भरी, क्या वे गांव छोड़कर चले गए। क्या था गांव का नाम? गांव का नाम था हमारा चंपकवान। क्या नाम था हमारे गांव का? चंपकवान। ध्यान रखना ये नाम है, ठीक है, चंपकवान। क्या वो चंपकवान छोड़कर चले गए या नहीं गए? क्या उन्होंने जो हमारा मंटू है, जो बंदर का नाम है मंटू, तो क्या उन्होंने मंटू से फाइट की या मंटू से वो डर गए, चले गए? तो आगे की जो हमारी कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है ये काफ़ी पहली ही वीडियो है इस चैप्टर की, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस वीडियो को शेयर करें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें इसके ऊपर कि आप अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि क्या क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो अपना कुछ सजेशन भी दीजिए इसके अंदर, कमेंट कीजिए अच्छे, ताकि मैं उस चीज़ को अप्लाई कर सकूँ वो आपको और बेहतर समझाने में। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें और ऐसा होना चाहिए ताकि वीडियो और अच्छी हो जाए, तो आप अपना कुछ इसमें सजेशन भी दे सकते हैं, है ना। पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिएगा। पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे इसका कि आगे अब क्या हुआ, मंटू के साथ में क्या हुआ, ब्लेकी के साथ में क्या हुआ, ब्लेकी की वाइफ के साथ में वो क्या हुआ और एक्स के साथ में क्या हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारे कन्वर्जेशन है, आपने देखा होगा मोस्टली कन्वर्जेशन वाले वर्ड ही यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। मोस्टली कौन से यूज़ हो रहे हैं? जो हम डेली बातचीत करते हैं ना, इसी तरीके से चैप्टर के अंदर भी बातचीत चल रही है। हमारे डेली यूज़ के सेंटेंस काम में आ रहे हैं, हमारी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है, हमारे जो टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म कब यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म यूज़ कब होती है, हमें टेंस की नॉलेज बढ़ रही है। हमारे जो सेंटेंस टाइप है, कौन कौन से सेंटेंस टाइप यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ऑर्डर टाइप क्या होते हैं, हमारे जो सेंटेंस है वो भी इम्प्रूव हो रही है। यहाँ हम देखेंगे हम डेली कितनी सारी वोकेबलरी सीख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी वोकेबलरी इंप्रूव हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमने कितनी सारी वोकेबलरीज पढ़ी है यहाँ पर। तो इतनी सारी वोकेबलरीज हमारी इंप्रूव होती है सेकंड फॉर्म, जिसमें हमने जो सिर्फ पढ़ा है अभी वो सिर्फ इतना पैराग्राफ पढ़ा है यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट तक यहाँ तक। अभी सोचिए यहाँ तक बाकी है। इसके अलावा फिर आगे का आपका जो चैप्टर है आप देख सकते हैं। अभी तो ये पूरा यहाँ पर पूरा चैप्टर बाकी है, ये पूरा यहाँ पर चैप्टर चलेगा आगे, कैसे वो मंटू जो से लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, या कैसे वो जीतते। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होगा। तो इस तरीके से हम हमारी चीज़ें देखेंगे और आप, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये जो चैनल है इस पर आप बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहेंगे। इस तरीके से पूरा जो चैप्टर है यहाँ पर एंड होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो ख़त्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।